नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस मोटिवेशन क्लास में। और आज हम आपको एक सफलता की कहानी सुनाएंगे। दुनिया में सफलता हर किसी को चाहिए। आज के दौर में युवाओं के लिए सफलता बहुत बड़ी मायने रखती है। आज हम जब युवाओं का अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद सिविल सर्विसेज कंपटीशन को निकालकर आईएएस बीपीएस ऑफिसर बनने का जो सपना होता है, उस सपना को प्राप्त कर लेना सबसे बड़ी सफलता है। तो सफलता कैसे मिलेगी, सफलता किन्हें मिलेगी और सफलता पाने के लिए कौन किन किन चीजों का हमारे अंदर होना जरूरी है, इन बातों को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग के जरिए बताऊंगा कि सफलता किसे मिलेगी। बहुत ही रोचक प्रसंग है। बात लगभग 12वीं शताब्दी की है और एक हमारे अपने देश में एक सूफी संत हुआ करते थे, बाबा फरीद। बाबा फरीद चिश्ती संप्रदाय को आगे बढ़ाया और देश के कई स्थानों पर चिश्ती संप्रदाय है। लगभग 1170 ईस्वी के आसपास बाबा फरीद भारत आए थे और महान सूफी संत थे और उनसे प्रेरणा लेकर बड़े बड़े सुल्तान उन्होंने सफलता को प्राप्त किया। बाबा फरीद एक दिन जब प्रातःकाल जगे तो उन्होंने पाया कि एक उनके अनुयायी उनके कुटिया के सामने खड़े हैं। तो बाबा फरीद ने पूछा कि बच्चा बोलो क्या बात है। वो अनुयायी बाबा फरीद से कहा कि बाबा हमें भगवान कब मिलेगी। अब उस दौर की बात है, लोग भगवान की खोज में रहते थे, गॉड की खोज में रहते थे, अल्लाह की खोज में रहते थे। जिस तरह से आज हम युवा, देश के युवा बीपीएससी यूपीएससी या किसी भी बिजनेस रोजगार में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उसी प्रकार उस समय लोग भगवान को ढूंढते थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि उस समय भगवान को पा लेना आज के सफलता पा लेने के बराबर है। यानी अगर आपको सफलता मिल गया, अचीवमेंट मिल गया, चाहे किसी भी चीज का क्यों ना हो, चाहे आप पढ़ाई करके नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, बिजनेस व्यापार बढ़ाना चाहते हो, दुनिया में मशहूर होना चाहते हो, चाहे आप लीडरशिप करना चाहते हो या फिर घर परिवार को बेहतर ढंग से चलाना चाहते हो, तो इन सब चीजों में अगर आपको सफलता मिल गई तो समझिए कि भगवान से भेंट हो गई। तो बाबा फरीद ने कहा कि भगवान मिलेगा, अवश्य मिलेगा, लेकिन अभी तो प्रातः काल का समय है। हम जरा नदी की ओर चल रहे हैं, चलो तुम भी साथ में हम लोग कुछ बातें करते चलेंगे और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी मैं देने का प्रयास करूंगा। बाबा फरीद आगे आगे और उनके अनुयायी जिन्हें भगवान चाहिए था वो उनके पीछे पीछे। नदी किनारे पहुंचने के बाद बाबा फरीद बोला कि बच्चा नित्य क्रिया से निवृत्त होकर ठंडे जल से स्नान कर लेते हैं। अनुयायी बोला कि बाबा मैं तो घर से ही स्नान करके चला हूं। बाबा ने कहा कि अरे भाई, तुम कुएं के पानी से स्नान किया होगा और यहां इतना निर्मल शीतल जल है, मन शीतल हो जाएगा। चलो नदी में एक बार चलते हैं और देखते हैं। बाबा नदी में उतरे, पीछे पीछे उनके अनुयायी भी नदी में उतरे। बाबा धीरे धीरे नदी की गहराइयों की ओर बढ़ चले। अनुयायी ठिठकते हुए बाबा के पीछे पीछे चलने को मजबूर थे। वे सोच रहे थे कि कहां हम प्रश्न का उत्तर खोजने आए, बाबा हमें नदी में स्नान करवा रहे हैं। बाबा धीरे धीरे अधिक गहराई तक जा रहे हैं तो अनुयायी रुक गया। बाबा बोले कि आओ बच्चा, गहरे पानी में स्नान करने का मजा ही कुछ और है। आओ आओ, डरो मत, मैं हूं। और जब तुम्हें भगवान ही चाहिए तो फिर डरने की क्या बात है। धीरे धीरे पानी गले तक और आगे बढ़े, ठुड्डी तक, मुंह तक। अब अनुयायी जो है प्रश्नवाचक दृष्टिकोण से बाबा को देखा कि बाबा अब क्या। तो बोला डरो मत, आओ आओ। जैसे ही अनुयायी आगे बढ़ा, बाबा ने उसका गर्दन पकड़ा और पानी में डुबो दिया। पहले तो अनुयायी को यह लगा कि बाबा शायद हम डर रहे हैं इसलिए मुझे गोता लगवा रहे हैं, परंतु ये क्या, बाबा तो उसके गर्दन को पानी के अंदर डाले ही कस के पकड़े हुए हैं, छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब वे निकलने के लिए छटपटाने लगे, लेकिन बाबा भी कहां मजबूत कदकाठी के थे, उन्होंने छोड़ा नहीं उसे। अब धीरे 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 उसकी सांसें उखड़ने लगी और उन्होंने अब सोचा कि कैसा ये ढोंगी बाबा है, मैं तो
इनके यहां अपने प्रश्न का उत्तर लेकर आया था और ये तो मेरे जान लेने पर तुला हुआ है। अनुयायी ने काफी जोर लगाया, शरीर की पूरी ताकत लगाया पानी से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि उनकी सांस अवरुद्ध हो रही थी। पानी भी 2-4 घूंट पी चुके थे, लेकिन बाबा ने छोड़ा नहीं उसे। अब तो धीरे धीरे उनकी सांसें उखड़ती चली गई और उन्होंने अपने जीवन से आशा तोड़ दिया। लगा कि आज ये बाबा सचमुच मुझे भगवान से भेंट करवा देगा। और जब उनकी आंखें बंद होने लगी, हर तरह से कोशिश करने के बाद भी जब वो बाबा की पकड़ से नहीं छूटे, तब उन्होंने सोच लिया कि मृत्यु अब बिल्कुल निकट है, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता है, और बिल्कुल जीने का इरादा छोड़ दिया। तब बाबा ने उसके गर्दन को बाहर निकाला और एक धक्का देकर गहरे पानी से छिछले पानी की ओर धकेला। अब अनुयायी जल्दी जल्दी पहले तो नदी से निकला और भर पेट सांस लिया। बाबा भी बाहर आए, बोला बच्चा। अनुयायी तो पूरा गुस्से में थे, बात मत कीजिए आप हमसे, आप ढोंगी हैं, आप साधु हैं। एक बच्चा जब प्रश्न पूछने के लिए आपके पास आया और आप उसकी जान लेने के लिए तुले हुए हैं, आप पर मुझे कतई विश्वास नहीं है। बाबा ने मुस्कुराते हुए बोला कि बच्चा शांत हो जाओ, बच्चा शांत हो जाओ। मैंने तुम्हारा जीवन लेने का प्रयत्न किया, लेकिन लिया तो नहीं ना। अभी तुम जिंदा हो तो वो मेरे रहमो कर्म के ही कारण। मैं चाहता तो तुझे पानी के अंदर ही तब तक गर्दन दबाए रखता जब तक कि तुम्हारी सांस ना टूट जाती। अब तो जिंदा हो ना, और ये सब मैंने इसलिए किया कि ताकि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल सके। बोला मुझे कोई प्रश्न का उत्तर नहीं चाहिए, आप दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, मेरी जीवन ही चली जाती है तो मैं प्रश्न का उत्तर लेके क्या करता। बोला बच्चा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं। क्या प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं बताइए। कहना यह है कि जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था। अरे भाई क्या बात बोलते हैं बाबा, कैसा महसूस हो रहा था। मुझे ऑक्सीजन चाहिए था, और क्या जो है। भाई कैसा ऑक्सीजन चाहिए था, ऑक्सीजन तो तुम्हें अभी भी चाहिए, कहीं भी चाहिए। तो उस समय का जो ऑक्सीजन था वो हमारा पूरा शरीर को ऑक्सीजन चाहिए था। शरीर की प्रत्येक कोशिका को मेरा एक एक रोम पुकार रहा था कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए। मेरी सारी इंद्रियां, सारी शक्ति, सारा मोटिवेशन, सारा ध्यान आकर्षण, सारी जो है कोशिका, बदन का एक एक अंग यह कह रहा था कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बच्चा बस तुम्हें जवाब मिल गया है। अनुयायी ने पूछा कि कैसे। तो जिस दिन तुम्हारे शरीर का सारा अंग प्रत्यंग, सारी कोशिकाएं, सारा मोटिवेशन, सारा ध्यान आकर्षण यह पुकारने लगेगा कि मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, उस दिन तुम्हें भगवान अवश्य मिलेगा। अब तो अनुयायी नतमस्तक हो गए और कहने लगे कि बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। वास्तव में वाकई आज मुझे विश्वास हुआ कि भगवान कैसे मिलेगा। तो मैं विद्यार्थियों से अपील करना चाहता हूं कि आप सफलता के जिस सफर पर चल रहे हैं, जिस प्रकार की सफलता की तलाश है आपको, उसके लिए जिस दिन आपका एक एक रोम रोम, एक एक कोशिकाएं, आपका संपूर्ण मन मस्तिष्क केंद्रित होकर जब पुकार करेगा कि मुझे सफलता चाहिए, उस दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चाहे वो सफलता किसी कंपटीशन में पास करने का हो, सिविल सेवा में पास करने का हो, यूपीएससी पास करके आईएएस बनने का हो, बीपीएससी पास करके डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और अन्य पदाधिकारी बनने का हो, उस दिन आपको सफलता जरूर मिलेगा। जिस दिन आपका एक एक रोम रोम पुकार कर कहेगा कि मुझे सफलता चाहिए। तो मोटिवेशन ऐसा होना चाहिए। तो मुझे आशा है कि इस प्रेरक प्रसंग से आपके अंदर एक इंस्पायरेशन, एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा, एक इच्छा शक्ति जरूर जागृत हुई होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।